तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का PYQs। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी टर्म 2 के बेस पे, मतलब टर्म 2 में जितने चैप्टर आ रहे हैं उसके बेस पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। और पहली बात बता दूँ, टर्म 2 में जितना आने वाला है उतना ही, तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे पूछा गया था पहले के चैप्टर्स का वो मैं नहीं ले रहा हूँ इसमें। और 21 का इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड पेपर हुआ था वो क्वेश्चन है इधर, और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो 2 बार रिपीट हुए थे बोर्ड में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम 2 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमारा इस बार पैटर्न क्या है, एक 2 मार्कर आएगा, एक 4 मार्कर आएगा। 2 मार्क्स में कुछ हमारे 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने रहेंगे और 4 मार्कर में 2। तो यही हमारा प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी पहले पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये 2015 में पूछा गया था कि वाई डस चुबुको सस्पेक्टेड लोमो व्हेन ही कम टू हिज हाउस। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ना। और ऊपर देख लो वर्ड लिमिट कितना है, 30 to 40 वर्ड्स, मतलब आपको 3 से 4 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करना है। और 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा पूरा थियरी नहीं लिखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो चुबुकोव है, जब लोमो उसके घर पे आया तो चुबुको क्या सोचा कि वो क्यों आया रहेगा। देखो लोमोव ने चुबुको को ये बोला था कि वो उसको ट्रबल करने आया है। अब ये वर्ड सुन के कि ट्रबल करने आया है तो चुबुको के मन में कुछ हलचल हुआ, वो सोचा कि शायद ये पैसा मांगने आया है। तो बस इतना ही आपको लिख देना है। तो अब क्या लिखोगे, चुबुको सस्पेक्टेड दैट लोमो हैड कम टू हिम टू बोरो मनी। अब चुबुको क्या बोलता है कि वो शायद, चुबुको सोचता है कि शायद ये पैसा मांगने आया है। क्यों? क्योंकि एज ही टोल्ड चुबुको दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल हिम, क्योंकि लोमोव ने चुबुको को बोला था कि वो उसे परेशान करने आया है, मतलब ट्रबल करने आया है। चुबुको थॉट दैट द ट्रबल मीन्स ही हैज़ कम टू आस्क फॉर मनी। तो उसको क्या लगा कि ट्रबल मतलब कि यही हो सकता है कि पैसे लेने के लिए आया, उसके अलावा इसको क्या आता ही है, ऐसा सोचा होगा। अब देखो यही इतना आंसर ही है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको थियरी नहीं लिखनी है, जितना पूछा गया पॉइंट टू पॉइंट बताना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज मैडम लूजल ऑलवेज अनहैप्पी। अब देखो मैडम लूजल क्यों हर बार मतलब नाखुश रहती है, खुश कभी रहती ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या सोचती है कि वो सोचती है कि मतलब बहुत सुंदर है तो क्या चाहिए, उसको गरीबी में रहना ही नहीं है, उसको तो अमीर ही रहना है, उसको एकदम लग्जरियस लाइफ चाहिए। लेकिन क्या है, वो सब उसको मिल नहीं पा रहा, इसलिए वो हर बार अनहैप्पी रहती है। तो क्या लिखोगे आप, बस इतना ही लिखना है। ये देखो, मैडम लोजल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एज शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट हर सोशल स्टेटस। जो उसका सोशल स्टेटस था ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो मिडिल क्लास की जैसी थी, उसके पास क्या था, कुछ लग्जरियस चीज़ें नहीं थी। शी हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ लग्जरियस लाइफ। उसको क्या चाहिए था, लग्जरियस लाइफ चाहिए था, लेकिन कभी उसे क्या वो मिल नहीं पाया क्योंकि वो मिडिल क्लास ही रह गई। एंड वॉज अनहैप्पी एज शी वॉज नॉट वेल्दी। और इसलिए क्या थी, वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो अमीर नहीं थी। बस इतना ही लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये जो आंसर है और ये जो क्वेश्चन है दोनों भी CBSE की तरफ से ही है। CBSE ने अपना आंसर की जो रिलीज़ किया था उसकी तरफ से ही है, तो मैं बाहर से आंसर आपको दे नहीं रहा हूँ। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज सुलेखा नेम भोली। अब सुलेखा जो है उसका नाम भोली की सब उसको बुलाते थे, तो ये पूछा गया है। सुलेखा कौन है, भोली के चैप्टर से आ रहा है। सुलेखा का नाम ही भोली है। अब उसे भोली इसलिए बुलाया जाता था, देखो पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको 2 मार्क्स का है तो क्या क्या लिखना है वो बता दे रहा हूँ। पहले तो आप ये लिख सकते हो कि 10 मंथ की जब वो थी तब वो क्या थी, कॉट से गिर गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट था वो डैमेज हो गया। अब दूसरी बात क्या लिख सकते हो कि उसका पॉक मार्क हुए, ये भी लिख सकते हो। लेकिन मेन रीज़न क्या था उसका कि वो ये कॉट से गिर गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, जल्दी एकदम लेट ग्रो हुई एज़ कम्पेयर टू, मतलब उसके एज क्या, जब बच्चे खेल कूद रहे थे तब वो क्या बोलना भी नहीं सीखी थी। तो ये बात थी, तो यही हमें लिखना है पूरा। अब इतना सारा थियरी तो मैंने बताया है, लेकिन पूरा इतना आपको नहीं लिखना है। 2 मार्क्स में जितना आता है पॉइंट टू पॉइंट उतना ही लिखना है। देखिए जैसे ऐसे, सुलेखा फेल ऑफ फ्रॉम हर कॉट व्हेन शी वॉज 10 मंथ्स। तो देखो जैसे मैंने बताया कि 10 महीने की जब वो थी तब वो कॉट से गिर गई थी। अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन डैमेज्ड, तो उसका जो दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा था वो डैमेज हो गया। हेंस सुलेखा वॉज थॉट टू बी अ सिंपल टोन एंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड वॉज निकनेम एज भोली। और इसलिए क्या हुआ, वो बैकवर्ड चाइल्ड रहेगी और उसका नाम क्या रख दिया गया, सब लोग उसको भोली बुलाने लगे क्योंकि भोली बहुत भोली थी। तो ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 बार पूछा गया था, एक बार 2015 में और एक बार 2019 में। तो ये आप करके जाना। तो देखो क्या पूछा गया है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर फ्रॉम गोवा। अब जो बेकर है गोवा के, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, हमें जो चैप्टर पढ़ा उसके देख के क्या लगता है कि वो कितने अमीर या गरीब है, कैसे है, वो क्या लगता है।
तो देखा जाए तो वो क्या है, वो एक अमीर इंसान है। क्यों? क्योंकि देखो जो बेकर है वो क्या करता है, ब्रेड बेक करता है। और ब्रेड क्या रहती है, ब्रेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गोवा के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे किसी की एंगेजमेंट हो, ब्रेड के बिना कुछ नहीं होता। हर चीज़ उनको क्या चाहिए रहता है, ब्रेड चाहिए रहता है। तो मतलब क्या रहता है, ब्रेड सब खरीदते हैं, मतलब क्या है, बिक्री उनकी होती है बेकर्स की, तो इसकी वजह से वो अमीर बनते रहते हैं। तो कभी गरीब तो नहीं रहेंगे, वो एकदम मतलब क्या है, वेल्दी पर्सन रहते हैं। अब इसको आप लिखोगे कैसे, तो देखो पीपल ऑफ गोवा वेर डिपेंडेंट ऑन ब्रेड। अब देखो ब्रेड के ऊपर सब डिपेंडेंट है, मतलब क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। किसको? बेकर्स को। ऑन एवरी ओकेजन ब्रेड वॉज मैंडेटरी। अब ब्रेड क्या है, मैंडेटरी है हर एक ओकेजन पे। एक्सट्रीम डिमांड ऑफ ब्रेड लेड टू अ गुड सेल ऑफ ब्रेड। जैसा कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतना ज़्यादा बिक्री होगी। अब देखो द बेकर्स फैमिली वेर ऑलवेज सीन हैप्पी एंड जॉयस। अब बेकर की फैमिली क्या थी, खुश रहती थी, खेलते कूदते रहती थी, और क्या थी, कभी मतलब उन्हें दुख हुआ ही नहीं, हर बार हैप्पी दिखती थी सबको। जितने भी लोग इधर उधर देखते थे सब उनको खुशी देखते थे। द बेकर वॉज यूजुअली फैट। अब क्या थे, बेकर्स जो रहते थे वो हट्टे कट्टे रहते थे, खाते पीते पर खानदान से ऐसा दिखते थे। ऑल दिस प्रूव दैट द बेकर हैज़ द गुड फाइनेंशियल कंडीशन। अब ये सब चीज़ हम देखेंगे तो ये सब चीज़ क्या मिडिल क्लास वालों के पास रहेगी? नहीं। तो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि जो बेकर है वो एक अच्छा उनका फाइनेंशियल कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच बुक डिड ईब्राइट्स मदर गेट फॉर हिम। तो इधर क्या पूछा है कि कौन सा बुक ईब्राइट्स की मदर ने उसको लाके दिया। उसके बाद हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ। अब उस बुक की वजह से कैसे उसकी लाइफ चेंज हुई वो हमें पूछा है। देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले क्या करो, अब वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर खुद सोचो, उसके बाद मेरे आंसर से कंपेयर करके देखो, तो इससे क्या रहेगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ईब्राइट की मदर है उसने उसको कौन सी बुक लाके दी थी। एक क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा पूछा है कि हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, बुक की वजह से उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई वो हमें पूछा है। अब दोनों का आंसर हमें देना है। 2 मार्क्स का है, ज़्यादा लिखना नहीं है, कम से कम 4 लाइन या 3 लाइन इतने में हो जाना चाहिए हमारा। तो देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, जैसे इधर 5 गया है। अब देखो बुक का नाम क्या था, अ बुक एंटाइटल द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 वॉज गिवन टू ईब्राइट्स बाय हिज मदर। अब देखो क्या हुआ, जो बुक है कौन सा नाम है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, बस इतना लिख दोगे 1 मार्क कन्फर्म हो गया। तो मतलब बुक का नाम लिखना है, हो गया आपका 1 मार्क कन्फर्म। अब सेकंड क्या है, द बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट टू रिचार्ड ईब्राइट्स लाइफ। अब क्या था, एक टर्निंग पॉइंट, मतलब क्या हुआ, इसके बाद से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी बुक के आने के बाद से। आफ्टर रीडिंग द बुक, जब वो बुक पढ़ा था, ईब्राइट जो है बुक पढ़ता था, तो क्या था, ईब्राइट केम टू नो हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। तो बुक पढ़ने के बाद उसने समझा कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका में। और क्या था, उसके बाद उसने उसका जो साइंस का दरवाजा था पूरा खुल गया, ऐसे लिख सकते हो कि इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम। ये लास्ट लाइन लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, इतना सा लिखोगे तो भी ओके है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर लूजेल ट्राई टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। तो जो मटिल्डा थी उसको कैसे उसका हस्बैंड जो है खुश करता था। तो देखो एक बहुत अच्छा केयरिंग हस्बैंड था उसका, क्या था, उसकी हर बात मानता था। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि उसको गन के लिए उसने मतलब पैसे जुटाए थे, लेकिन उसने वो पैसे उसकी वाइफ को ड्रेस के लिए दे दिए। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि व्हेन लूजेल टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इन्विटेशन ऑफ द पार्टी। तो उसका जो हस्बैंड है जब उसको बोलता है कि अपनी वाइफ को बोलता है कि पार्टी का इनविटेशन आया, बॉल के फंक्शन में हमें जाना है, तो क्या हुआ, वो दुखी हो गई। क्यों दुखी हुई थी, क्योंकि उसके पास कोई ड्रेस नहीं था पहनने के लिए। अब देखो, अब एक सपोर्टिव हस्बैंड की तरह उसने क्या किया, वो बोला कि एक काम करो, मैं गन नहीं लेता हूँ, एक काम करो तुम इस पैसे का अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस ले लो। तो देखो बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड ही ऑफर्ड हर टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो उसने बोला तुम एक काम करो, एक नया ड्रेस ले लो। उसके बाद व्हेन मैडम लूजेल टोल्ड हिम दैट शी नीड अ ज्वेलरी। अब देखो क्या हुआ, जब बॉल का दिन आया तो क्या बोली उसकी जो वाइफ है, वो बोली कि अब उसको एक ज्वेलरी भी चाहिए, नहीं तो नहीं जाएगी वो, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी भी नहीं है। तो उसके जो हस्बैंड है उसने क्या किया, उसे सजेस्ट किया कि क्या है, वो अपने जो फ्रेंड है उसकी उससे नेकलेस बोरो कर ले। तो मतलब क्या है, उसको क्या करता है, एकदम केयरिंग हस्बैंड था, सपोर्टिव हस्बैंड था, उसका बहुत अच्छा हस्बैंड था, उसे कभी मतलब दुखी नहीं देखना चाहता था। दस बाय प्रोवाइडिंग complete assistance and giving right advice to his wife, मिस्टर लूजेल मेड हर हैप्पी। तो ये सब चीज़ों के चलते क्या था, मिस्टर लूजेल जो था अपनी वाइफ को हर बार खुश रखता था, मतलब खुश करने की कोशिश करता था। तो देखो कितना अच्छा केयरिंग हस्बैंड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट एक्साइट राजवीर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राजवीर को क्या एक्साइट किया। सेकंड, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट।
अब देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, एक मार्क्स का दोनों भी हैं, तो 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना नहीं है थियरी। अब राजवीर को क्या एक्साइट किया था? राजवीर कौन है? देखो राजवीर क्या था, कभी आसाम गया नहीं था और उसने टी प्लांटेशन कभी देखा नहीं था। तो जो बड़ी बड़ी टी फील्ड है उसने उसको कभी देखा नहीं था। अब देखो, तो जब भी हम कोई पहली बार जाते हैं कोई जगह पे तो क्या होता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो राजवीर भी ऐसे पहली बार गया था जो टी गार्डन है उसे देखने, तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हुआ था। अब दूसरा तरफ जो प्रांजल है वो उधर ही पैदा हुआ था, उधर ही सब किया था, तो क्या था वो वापस उधर ही आया था। तो जो अगर आप एक ही जगह रहते हो उसके बाद वापस उसी जगह पे आओ तो आपको क्या एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि वो आपके लिए जगह तो पहले से ही पुरानी है, आपको पता है कि इधर क्या है क्या नहीं। तो आप क्या करोगे, उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पहले ही एक्सप्लोर करके रखा है। तो यही सेम चीज़ हुई है प्रांजल के साथ, और राजवीर के साथ क्या हुआ है, उसका उल्टा हुआ है। तो यही है, बस हमें लिखना है क्या है, राजवीर हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। तो राजवीर ने कभी टी गार्डन देखा नहीं था, इसलिए वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ टी गार्डन्स एंड नो मोर अबाउट टी। तो क्या था, वो बहुत एक्साइटेड था कि टी गार्डन को देखूंगा मैं और क्या करूँगा, और एक्सप्लोर करूँगा। सो द व्यू ऑफ द टी गार्डन एक्साइटेड हिम। तो टी गार्डन का जो व्यू था वो बहुत उसको एक्साइट कर रहा था, बोल सकते हैं। अब देखो प्रांजल हैड बीन बॉर्न एंड बॉट अप ऑन टी प्लांटेशन। तो देखो प्रांजल पैदा भी उधर हुआ था, अब आया उधर ही था, तो क्या था, वो क्यों खुश होगा उतना, क्योंकि उसको पता है क्या नहीं उधर, टी गार्डन में पहले से ही बहुत बार घूम चुका है। सो फॉर हिम इट वॉज नॉट अ न्यू थिंग। तो कुछ नई चीज़ नहीं थी उसके लिए। सो ही वॉज नॉट एक्साइटेड एज राजवीर। तो इसलिए वो उतना खुश नहीं था जितना राजवीर उसका फ्रेंड था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, वाई डिड मटिल्डा, मतलब क्या है, मैडम लुजिल। अब देखो क्या वो मटिल्डा मैडम लुजिल आपको सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस साल भी ऐसा कर दे तो फिर अच्छा रहे, मतलब कंफ्यूजन ना हो। लीव द बॉल इन हरी। अब देखो क्या है, मटिल्डा जो है वो बॉल फंक्शन को एकदम मतलब बोल सकते एकदम भाग भाग के क्यों छोड़ के आई थी, हरी में क्यों छोड़ के आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, उससे पहले सेकंड क्वेश्चन भी उधर ही दिया है, व्हाट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर। तो इस चीज़ से हमें क्या दिखता है, इसका कैरेक्टर कैसा होगा। मटिल्डा क्या थी, एकदम घाई घाई में वो जो बॉल फंक्शन था उसे छोड़ के आई थी। क्यों, क्योंकि देखो जो स्कार्फ टाइप चीज़ होती है, जो फर होता है, वो एकदम गरीब सा मटिल्डा ने पहना था, मतलब बोल सकते हैं मिडिल क्लास टाइप जो फर था वो उसने पहना था। अब क्या था, वो सोचती थी कि सब लोग उसको ना देख ले ये ऐसा फ़र पहने हुए, क्योंकि जो बाकी लेडीज़ है वो क्या थी, एकदम अमीर जैसा कपड़ा पहनी थी और उसके ऊपर जो फ़र था वो एकदम उनका अच्छा था, एकदम अमीर का झलक दिखा रहा था। लेकिन वही जो मटिल्डा थी उसको एकदम मतलब बोल सकते हैं लो क्वालिटी का फ़र उसने लिया था। तो ये देख के क्या है, वो भागी, कहाँ भागी, वो जो बॉल फंक्शन है उसको छोड़ के भागी, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती थी किसी को कि वो गरीब है। तो इसका कैरेक्टर क्या शो होता है कि वो अपना जो रियलिटी है वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती। तो ये हम लोग का दोनों भी आंसर हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो, मटिल्डा वॉज वेयरिंग एन ऑर्डिनरी रैप टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो एकदम ऑर्डिनरी से रैप वो पहनी थी। उसके बाद विच कॉन्ट्रास्टेड विद द रिच फर दैट अदर लेडीज़ वेर वेयरिंग। तो देखो जो अमीर लोगों ने क्या किया था, जो अमीर लेडीज़ है उन्होंने एकदम मस्त सा फर ओढ़ा था। अब देखो, शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू सी हर रैप। तो वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको इस हालत में देखे कि ये जो रैप है वो पहनी है। इसलिए क्या थी, देयरफॉर शी लेफ्ट द बॉल इन हरी। इसलिए वो भाग भाग के वो जो बॉल का जो फंक्शन था उसे छोड़ के निकल गई। अब इससे इसका क्या कैरेक्टर शो होता है, दिस शोज दैट शी ओनली वॉन्ट पीपल टू सी हर अपीयरेंस एंड फ्लैटन हर एंड नॉट द रियलिटी ऑफ हर लाइफ। तो मतलब वो चाहती थी कि सब उसकी सिर्फ तारीफ़ करे उसके अपीयरेंस को देख के, ना कि उसको क्या करे, उसका जो रियलिटी है, मतलब जैसे रहती है वो मिडिल क्लास है वो दिखाना नहीं चाहती थी, वो रियलिटी लोगों को शो नहीं करना चाहती थी। ये मेन रीज़न था। तो ये इसका कैरेक्टर भी हमें शो हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी 2 बार पूछा गया है। ये जो है 2017 और 2020 में पूछा गया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यही आपका चैप्टर से शायद आएगा इस बार भी, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है। क्या है, हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। तो कीसा गौतमी को कैसे रियलाइज़ हुआ कि जो जीना मरना है एक नॉर्मल प्रोसेस ही है, एक पार्ट है लाइफ का। तो उसे कैसे रियलाइज़ हुआ, आपने शायद सैम्पल पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन देखा होगा। तो ये तीसरी बार पूछा गया है बोले तो। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि देखो कीसा गौतमी जो थी उन्हें बुद्धा ने बोला था कि तुम एक काम करो, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आओ,
ऐसे घर से जहाँ पर क्या हो कोई मरा ना हो, जिनका लव वन ना मरा हो, मतलब कि उनके फैमिली का कोई मरा ना हो। तो जब जाती है तो सारे घर में उसको क्या मिलता है, कोई ना कोई मरा ही मिलता है। तो क्या हुआ, वो कहीं से ला नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ, बुद्धा के पास जाने से पहले वो एक बेंच पे बैठ गई थी जाके, और उसके ऊपर जो एक लाइट था वो बंद चालू हो रहा था। तो लाइट को देख के उसको रियलाइज़ हुआ कि जो लाइफ है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होती ही है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, जीना और मरना एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो उसको ऐसे रियलाइज़ हुआ। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो देखो, कीसा गौतमी वॉज आस्क्ड बाय बुद्धा टू प्रोक्यूर मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ लव वन। तो देखो ये क्या बोला था बुद्धा ने कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आओ एक ऐसे जगह से, एक ऐसे घर से जहाँ कोई, मतलब जिनके परिवार का कोई सदस्य मरा ना हो। तो क्या था, ऐसा कोई उसको घर नहीं मिला। when she could not find such a house, she sat by a wayside and saw the flickering lights of the city। अब क्या हुआ, बाजू में बैठ के वो क्या करती है, सिटी में जो लाइट है उसको बंद चालू देखती है। अब देखो बंद चालू हो रहा है तो उसको देख के वो क्या करती है, उसको रियलाइज़ होता है कि जो लाइफ है, लाइफ भी सेम उसी की तरह है कि क्या है, लाइट विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश, मतलब कि जो जीता है उसको कभी ना कभी मरना ही रहता है। तो उसे ये वैसे समझ गया। उसके बाद इन दिस वे शी रियलाइज्ड दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। तो देखो ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करके ज़रूर जाना, क्योंकि शायद से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वली सॉ ऑन द स्ट्रीट। अब देखो एकदम, मतलब वली को सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता था वो स्ट्रीट पे, जब वो अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर क्या देखती थी। तो सिंपल सी बात है, जो बस है वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। जो बस आती जाती रहती थी हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में जो बस आती जाती रहती थी उसे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी क्या बात है कि जो बस के जो पैसेंजर्स हैं हर राउंड में अलग अलग हुआ करते थे। एक राउंड में जब दूसरे पैसेंजर्स आते हैं तो दूसरे राउंड में दूसरे पैसेंजर्स जाते हैं। तो ऐसा उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। अब देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, The most fascinating thing that Valli saw on the street was the bus that traveled between her village and the nearest town। तो जो बस है जो उसके विलेज से जो पास के जो टाउन है वहाँ जो बस आती जाती थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। अब देखो, seeing new set of passengers every time was a source of unending joy for her। अब देखो हर बार नए पैसेंजर्स चेंज होते थे तो वो देख के वो बहुत खुश होती थी, वो एक अनएंडिंग जॉय जैसा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे 11th वन क्या दिया है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था, मतलब ये 2 बार पूछा गया था बोर्ड में। भले ही वर्ड्स अलग थे कि एक्सप्लेन द पोएम एनिमल ऐसा पूछा गया था, लेकिन क्या है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। अब देखो एनिमल के पोएम में हमें क्या समझता है कि एनिमल में क्या किया गया है, कि आइडिया क्या है पोएम का। तो सिंपल सा, जो ह्यूमन है उन्हें एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है कि ह्यूमन जो है अपना जो भी चीज़ है उसे सब खोते जा रहे हैं, उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ है उसे सब खोते जा रहे हैं, और वो सब क्वालिटी ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर अब दिखने लगी हैं। अब क्या है, एनिमल ज़्यादा शांत स्वभाव के रहने लगे हैं। ह्यूमन क्या है, अब लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको क्या चाहिए रहता है, उनका जो भी चीज़ है उनको ख्वाहिश से कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ये सब चीज़ हमने बताया गया इस पोएम में। अब लिखेंगे कैसे ये सब चीज़, तो देखो हमें लिखना ऐसे है, इन द पोएम एनिमल द पोएट हैज़ कंपेयर्ड ह्यूमन विद एनिमल्स। तो ह्यूमन के साथ एनिमल को कंपेयर किया है, मेन आइडिया इस पोएम का यही है। एंड हैज़ सेड दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन्स। तो एनिमल्स क्या है, बेटर है ह्यूमन से, ऐसा बोला गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स इज दैट ह्यूमन्स नीड टू लर्न गुड हैबिट्स एंड क्वालिटीज़ फ्रॉम एनिमल्स विच दे हैड वंस लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो टाइम के चलते चलते अब जब टाइम आगे जा रहा है तो ह्यूमन अपनी क्वालिटीज़ पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं पोएट। और बोल रहे हैं कि हमें तो अब एनिमल्स सीखना चाहिए ये सब चीज़, ये सब क्वालिटी हमें गुड हैबिट जो है एनिमल से अभी सीखना चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी वो तो सब चली गई पीछे, ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया वैसे वैसे क्वालिटी पीछे जाती गई हमारी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, वाई डिड ईब्राइट्स लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब जो ईब्राइट्स के पास जो इंटरेस्ट था जो बटरफ्लाई पकड़ता था वो एकदम क्यों, मतलब बोल सकते हैं छोड़ दिया, एकदम बोल रहा था कि बोर होने लगा उसे। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखो क्या हुआ कि उसे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और सिर्फ 2 बटरफ्लाइज जो थे 75 माइल्स में ही, मतलब बाजू में ही बोल सकते हैं, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किए थे और उसने रिकैप्चर कर लिया था, सिर्फ 2 बटरफ्लाई। तो उसे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, उसके चलते उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या बोल रहे थे, ख़त्म होते गया।
तो यही आपको लिखना है कि ईब्राइट्स कुड नॉट सी एनी रिस्पॉन्स, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल रहा था। ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड एंड दे वर फाउंड नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड। तो जहाँ वो रहता है वहाँ से ज़्यादा दूर, सिर्फ 75 माइल्स 75 माइल्स बस दूर उसको क्या मिला, वो बटरफ्लाई मिल गया था वापस। ऐसा कैसे चलेगा, मतलब वो सोचा कि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं तो भी उसको नहीं मिल रहा है, क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उसने सोचा कि अब रहने दो, वो डिसअपॉइंट हो गया और उसके मन से जो इंटरेस्ट था पहले ये सब करने के चक्कर में, तो ये सब जाने लगा उसके मन से इंटरेस्ट। दस ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। तो बस आपको इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स कन्फर्म है आपके। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड भोली नॉट मैरी टू बिशंबर। अब देखो ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स का। तो भोली क्यों शादी नहीं की बिशंबर के साथ, तो हम लोग को क्या क्या याद रखना है। देखो क्या हुआ था, जब बिशंबर और भोली मंडप में बैठे थे तब उन्होंने क्या किया था, बिशंबर को भोली का मुंह दिख गया था थोड़ा सा। अब भोली के मुंह पे उसे पॉक मार्क्स दिख गए थे, तो बस उसी टाइम पे बिशंबर ने क्या किया, उसने बोला कि वो शादी नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोला कि उसके मुँह पे पॉक मार्क्स हैं, तो उसने 5000 रुपीज़ की डिमांड की। अब उसके फादर को बोला कि 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, उसके पापा जब 5000 रुपये लेकर ला के दे रहे थे तो भोली ने मना कर दिया, बोला कि अब मैं खुद नहीं शादी करूँगी, तू क्या करेगा, मैं खुद नहीं करने वाली, इतने लालची इंसान के साथ मैं शादी करूँ, ऊपर से इतना बूढ़ा इंसान है ये, तो इसके साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तो ऐसा भोली ने सोचा, बोला, और सब लोग क्या बोल रहे थे, ये पागल हो गई है क्या बोली। लेकिन क्या बोली भोली, क्या बोली कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या करूँगी, मतलब बोल सकते हैं उनकी रक्षा करूँगी, रक्षा नहीं बोल सकते हैं, उनको संभालूंगी अपने पेरेंट्स को, और मैं जिस स्कूल में मैं हूँ उस स्कूल को भी पढ़ाऊँगी। तो ये उसने बोला था। अब देखो इसे लिखोगे कैसे, इतना बड़ा मत लिखना, बस थोड़ा सा आपको लिखना है 2 मार्क्स में जितना आता है। When बिशंबर सॉ पॉक मार्क्स फेस ऑन when बिशंबर सॉ पॉक मार्क फेस ऑफ भोली, जब बिशंबर ने भोली के मुंह में जब पॉक मार्क्स देखे, ही डिमांडेड 5000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर। अब उसने बोला 5000 तो नहीं तो शादी नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, ये सुन के क्या हुआ, भोली डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रीडी एंड मीन मैन। तो ये सब देख के क्या हुआ, भोली बोली कि नहीं मेरे को नहीं करनी शादी ऐसे लालची इंसान के साथ। तो इसलिए क्या हुआ, दस शी रिफ्यूज टू मैरी हर। तो इसलिए उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया मैरी करने से, शादी करने से। ये हो गया हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 4 मार्कर क्वेश्चंस, जो है 4 मार्कर क्वेश्चंस हमें करना है। अब देखो 90 to 100 वर्ड्स में होने वाले हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी तक कराया 13 के 13 क्वेश्चंस, आप बोलोगे सिर्फ 13 क्वेश्चन थे 5 साल में। देखो 13 क्वेश्चंस इसलिए थे क्योंकि देखो एक रीज़न है कि पहले आपका क्या था, पूरा बुक आता था, पूरा बुक में से क्या थे, बहुत सारे चैप्टर में से आता था क्वेश्चंस। लेकिन अब क्या हुआ है, आपका तो आधा ही बुक आ रहा है। तो आधा बुक से जो भी 5 साल में क्वेश्चंस निकले, ये जो 2 मार्कर थे, वो मैंने पूरा आपको कराया है। और बाकी इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो टर्म 2 में है ही नहीं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना भी आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर 5 साल का 2015 से 20 का, उतना पूरा हमने कर लिया है। अब देखो 4 मार्कर क्वेश्चन जो है वो भी हम अभी करेंगे। कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा आपका ये 4 मार्कर।